वेलकम टू माय चैनल एसएससी फूड। फ्रेंड्स, आज मैं लेके आई हूँ स्टैटिक जीके के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, यानी मुग़ल साम्राज्य के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आई हूँ जो लगभग हर एक एग्ज़ाम में एक दो क्वेश्चन जो पूछे ही जाते हैं। मतलब कि ऐसा कोई एग्ज़ाम ही नहीं जिस पे एक दो क्वेश्चन आए ना। तो पहले ये क्वेश्चन करेंगे और एक्स्ट्रा जानकारी मैं इस वीडियो के लास्ट में बताऊँगी, तो पूरा वीडियो बहुत ध्यान से देखिए। चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से। मुग़ल वंश का संस्थापक कौन था? यानी मुग़ल वंश का जो संस्थापक था वो था बाबर। मुग़ल वंश की स्थापना किसने की थी? बाबर ने की थी। क्वेश्चन नंबर दूसरा, बाबर के समय पद को क्या कहा जाता था? यानी बाबर के समय पद को क्या कहा जाता था? बाबर ने मुग़ल वंश की स्थापना की थी और इसके साथ ही पद पादशाही की स्थापना की थी, जिसके तहत शासक को बादशाह कहा जाता था। यानी बाबर के समय जो पद की उपाधि थी वो बादशाह की उपाधि थी। और बाबर का समय कब था? 15 से 26 से लेके 15 से 30 तक। तो इतनी जानकारी हमको इससे मिलती है। क्वेश्चन नंबर तीसरा, बाबर का कार्यकाल कितने समय तक रहा? यानी 1526 से 1530 तक इस कार्यकाल रहा। क्वेश्चन नंबर 4, बाबर का जन्म कब हुआ? बाबर का जन्म 24 जनवरी 1483 ईस्वी में हुआ। फ्रेंड्स, मैं इसकी एक्स्ट्रा जानकारी वीडियो के लास्ट में बताऊंगी, तो पूरा वीडियो बहुत ध्यान से देखिए। क्वेश्चन नंबर 5वां, बाबर के पिता किस राज्य के शासक थे? फरगाना नामक छोटे राज्य के शासक थे। यानी बाबर के जो पिता थे वो फरगाना एक छोटा राज्य था, वहाँ के वो शासक थे। क्वेश्चन नंबर 6वां, बाबर के पिता का क्या नाम था? बाबर के जो पिता थे उनका नाम था उमर शेख मिर्ज़ा। क्वेश्चन नंबर 7वां, बाबर फरगाना की गद्दी पर कब बैठा? यानी बाबर जो था वो मतलब उनके जो पापा थे, पापा वाली गद्दी पे वो बैठे थे 8 जून 1494 ईस्वी पे। क्वेश्चन नंबर 8वां, बाबर ने बादशाह की उपाधि कब धारण की? ईस्वी है 1507 ईस्वी में बादशाह की उपाधि धारण की थी। बाबर के कितने पुत्र थे? बाबर के 4 पुत्र थे। बाबर के पुत्र के नाम क्या थे? बाबर के पुत्र के नाम थे, जो सबसे बड़ा था वो उसका नाम था हुमायूं, दूसरे का कामरान, तीसरे का अस्करी और चौथे का हिंदाल। प्रश्न नंबर 11, बाबर के भारत पर कितनी बार आक्रमण किया? बाबर ने भारत पर कितनी बार आक्रमण किया? इसका आंसर है 5 बार। क्वेश्चन नंबर 12, बाबर को भारत पर आक्रमण करने का निमंत्रण किस शासक ने दिया था? पंजाब के शासक दौलत खां लोधी ने और मेवाड़ के शासक राणा सांगा ने निमंत्रण दिया था। पानीपत का प्रथम युद्ध किसके बीच हुआ था? बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था। और ये कब हुआ था? 21 अप्रैल 1526 को हुआ था। इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच हुआ था, जिसमें बाबर की जीत हुई थी। क्वेश्चन नंबर 14, पानीपत का युद्ध कब हुआ? पानीपत का युद्ध 21 अप्रैल 1526 को हुआ था। खानवा का युद्ध कब हुआ? खानवा का युद्ध 17 मार्च 1527 ईस्वी को हुआ था। तो दोस्तों, आज के थे ये क्वेश्चन। अब कुछ एक्स्ट्रा जानकारी बाबर के बारे में ले लेते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। बाबर जो थे उनके जो युद्ध थे, उनके कुछ खास युद्ध थे जो बहुत ज़्यादा कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जाते हैं। जैसे पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ? 21 अप्रैल 1526 इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच हुआ था, जिसमें बाबर की जीत हुई थी। और दूसरा है खानवा का युद्ध, यानी खानवा का युद्ध हुआ था 17 मार्च 1527 ईस्वी को राणा सांगा एवं बाबर के बीच हुआ था, जिसमें बाबर की जीत हुई थी। तीसरा युद्ध हुआ था चंदेरी का युद्ध, यानी 29 जनवरी 1528 ईस्वी को मेदिनी राय एवं बाबर के बीच हुआ था, जिसमें बाबर की जीत हुई थी। चौथा आता है घाघरा का युद्ध, यानी घाघरा का युद्ध 6 मई 1529 ईस्वी को अफगानों एवं बाबर के बीच हुआ था, जिसमें बाबर की जीत हुई थी। अब पानीपत के प्रथम युद्ध में बाबर ने पहली बार
तुगलमा युद्ध नीति एवं तोप खाने का प्रयोग किया था। यानी पहली बार इसमें तोप खानों का यूज़ किया गया था और तुगलमा युद्ध की नीति अपनाई गई थी। दूसरा है कि उस्ताद अली एवं मुस्तफ़ा बाबर के दो प्रसिद्ध निशानेबाज थे। यानी बाबर के जो निशानेबाज थे वो दो प्रसिद्ध थे, उनके नाम क्या क्या थे? उस्ताद अली एवं मुस्तफ़ा बाबर के दो प्रसिद्ध निशानेबाज थे, जिसने पानीपत के प्रथम युद्ध में भाग लिया था। और बाबर को अपनी उदारता के लिए कलंदर की उपाधि दी गई थी। यानी उदारता के लिए कलंदर की उपाधि दी गई थी। फिर आता है खानवा युद्ध में विजय के बाद बाबर ने गाजी की उपाधि धारण की थी। बाबर ने किसकी उपाधि धारण की थी? गाजी की उपाधि धारण की थी। फिर है करीब 48 वर्ष की आयु में 27 दिसंबर 1530 को आगरा में बाबर की मृत्यु हो गई थी। तो दोस्तों इतनी जानकारी थी बाबर के बारे में। अगर आपको इस टाइप की वीडियो चाहिए तो प्लीज़ एज इन्फॉर्मेशन स्टडी के चाहिए तो प्लीज़ आप मुझे लाइक शेयर कमेंट करें और मुझे बताएं कि मैं इस टाइप की वीडियो लाती रहूँ। थैंक यू, नमस्कार।